गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो क्या होता है कि जब हम टू सूटेबल बॉडियों को आपस में रबिंग कराते हैं तो रबिंग करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब्सटेंस ले लो या मैटर ले लो कोई भी, तो वो मैटर में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। कोई सा भी कैसा भी मैटर हो, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे या तो लूजली बाउंडिंग होंगे या टाइटली बाइंडिंग होंगे तो हो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद वो क्या होते हैं, बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। टू बॉडी रहेंगी, क्योंकि टू बॉडी को हम आपस में रबिंग करा दें तो क्या होता है उसमें, वो क्या हो जाता है, सब साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ठीक है। ये क्या होता है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करेंगे इसका। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो ये डायग्राम ये एक गिलास को बता रहा है, ग्लास, और जो ये होता है एक सिल्क होता है, ठीक है, सिल्क कपड़ा होता है, ठीक है। तो जब हम सिल्क और ग्लास को रबिंग कराते हैं, सिल्क और ग्लास को रबिंग कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता है ये भी एक सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है, तो दोनों सब्सटेंस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो अब ये एक अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, तो अलग अलग सब्सटेंस से हम ये कह सकते हैं कि किसी एक सब्सटेंस में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स टाइट बाइंडिंग होगा या दूसरे में क्या होगा, लूजली होगा। तो हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा टाइट होगा कौन सा लूज होगा, तो हम ये तो बताएंगे, बाद में बता सकते हैं, वो देखना कैसे बता पाएंगे। जब हम आपस में इन दोनों सब्सटेंस को रबिंग कराते हैं तो रबिंग के बाद हम क्या देखते हैं कि एक सब्सटेंस पर पॉजिटिव आ जाता है और एक सब्सटेंस पर नेगेटिव आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए हुआ है। अब जैसे हमने देखा इस डायग्राम में साफ साफ आपको दिख रहा होगा, देखिए ग्लास पर तो पॉजिटिव आ रहे हैं और सिल्क पर क्या आते हैं, नेगेटिव आ रहे हैं ना। ऐसा इसलिए, और आप देखिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए होता है जब हमने इन दोनों को आपस में रबिंग कराया, रबिंग कराने पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो काइनेटिक एनर्जी को ये क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडिंग होगा, इसका कोई सी भी सब्सटेंस में हो सकता है, इस सब्सटेंस में भी बाइंडिंग हुई पड़ी इलेक्ट्रॉनों की, इसमें बाइंडिंग हुई पड़ी है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी सब्सटेंस का तो बाइंडिंग लो होगी, लूजली होगी, तो हमें नहीं पता किसकी है, तो वो कैसे पता लगेगा। देखिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होने के बाद वो जो अपना ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में वो होते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होने के बाद वो दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। मतलब कि एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में कब जाते हैं, जब वो एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव क्यों आया, इस पर पॉजिटिव, ग्लास पर पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली बाइंडिंग थे। भाई क्यों थे लूजली बाइंडिंग, तो देखिए लूजली बाइंडिंग इसलिए थे तो क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आसानी से बॉन्ड को तोड़कर इसमें आ गए, कौन से सब्सटेंस में आ गए, सिल्क में आ गए। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव में इसमें क्या हो रही है भाई, ट्रांसफ़र हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है, कमी आ रही है, इसमें कमी आ रही है। जब नेगेटिव की कमी आ रही है इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास से सिल्क में जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज जब इसमें सिल्क में आएगा तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये इसमें नेगेटिव बढ़ते जाएंगे और इसमें पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र होता है वो ग्लास टू सिल्क में हो रहा है। एग्जाम्पल समझ आया? अगर नहीं आया तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को। अब इसमें तो एक दूसरा एग्जाम्पल दिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। तो इसमें क्या, एक एबेनॉइड लिया है और एक फर लिया है। फर को हम फ्लानेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है,
एबेनॉइड क्या है और फर क्या है। एबेनॉइड भी एक सब्सटेंस और फर भी क्या है, एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस कोई सा भी हो, कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो एबेनॉइड की ये क्या है, एक रॉड है, और ये फर का एक कपड़ा वपड़ा, जो भी फर एबेनॉइड होती है कपड़ा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एबेनॉइड उस पर नेगेटिव चार्ज और फर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों सब्सटेंस को जब हम आपस में रबिंग कराते हैं तो रबिंग वही जैसे उसमें हुआ था ऐसे इसमें होगा। तो इसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से ऑब्जर्व करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बॉन्डिंग होंगे वो अपना जो एक्साइटेड होगा वहाँ से चले जाएंगे। इसका मतलब एबेनॉइड में क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि एबेनॉइड में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और फर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एबेनॉइड में टाइट बॉन्डिंग है और फेनालेल में क्या है, लूजली बाइंडिंग है, क्योंकि लूज बाइंडिंग थी तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए थे। डेट्स क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, मैंने इसको केस फर्स्ट माना है, इसको केस सेकंड माना है। देखिए, तो केस फर्स्ट में देखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास और लूजली बाइंडिंग, ठीक है। गिलास को उसने लूजली बाइंडिंग बोला, क्यों बोला, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से लूज थे, इसलिए आसानी से एक्साइटेड होकर वो चले गए। इलेक्ट्रॉन जाना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का आना नेगेटिव, ठीक है। लूजली बाइंडिंग इनटू देन द ग्लास इनटू देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क। सो व्हेन glass and silk are rubbed together, the completely loosely binding electrons from glass get transferred to silk, ठीक है। एज ए रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहा, रिजल्ट से हमें ये पता लग रहा है कि ग्लास बिकम पॉजिटिव, ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिल्क नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उसमें टाइट बाइंडिंग होती है। टाइट बाइंडिंग होने के बाद इसी कारण ये होता है। सेकंड केस में मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स इन फर आर लूजली बाइंडिंग, फर लूजली बाइंडिंग बताया गया क्योंकि फर में जो लूजली बाइंडिंग थे तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो एबेनॉइड में चले गए, क्योंकि टाइट थे बॉन्डिंग, अपना आप चल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए पॉजिटिव हो गया ये। तो देखिए, सो व्हेन एबेनॉइड एंड फर आर रब्ड together, the completely loosely binding electrons from fur get transferred to एबेनॉइड। तो रिजल्ट क्या निकलता है, एज रिजल्ट एबेनॉइड बिकम नेगेटिव, एबेनॉइड क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है। और देखिए, और एबेनॉइड कहाँ पर गया, एज रिजल्ट एबेनॉइड बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड फर बिकम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बच्चों अब आगे चलते हैं। देखो, इसको आप पढ़ लेना, इसके ऊपर डिटेल में, थोड़ा टाइम वेस्ट हम कम करेंगे क्योंकि समझने की चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और नोट्स आपके पास ये हम उपलब्ध करा देंगे जल्दी ही, PDF बना दूंगा इसकी मैं, और ग्रुप से जुड़े रहे हैं सभी बच्चे, मैं उस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा इसको। तो इस पर देखिए, इसमें कुछ हमें निकालता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफ़र, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं, फ्रॉम ए बॉडी देन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द बॉडी पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, तो बाय द बॉडी देन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द बॉडी। आप लोग रीडिंग कर लेना, ईजी आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, और मेरे कांटेक्ट आपको ग्रुप से अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछे, मन में ना रखे प्रॉब्लम को। आगे देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है। टेबल क्या बता रही है, तो ये टेबल मैंने बनाई है, आपको सबको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये टेबल, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ सब्सटेंस पर पॉजिटिव आता है, कुछ सब्सटेंस पर नेगेटिव आता है, अब हम कैसे पता करेंगे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली, ये जो टेबल बनाई है प्रैक्टिकली टेबल है, इस पर हम प्रैक्टिकल करके इसको हम एकदम अलग कर दें कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा। देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस, और जो सेकेंड कॉलम है वो आपके नेगेटिव चार्ज वाले कॉलम है। जैसे ग्लास पर आप कभी भी किसी सब्सटेंस, किसी अदर के सब्सटेंस आप इसको रबिंग कराएंगे तो इस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसी ये वूल क्या होता है, एक ऊन होता है, फेनालेल, एबेनॉइड, ट्राई हेयर, अपने जो बाल होते हैं उन पे आप कराएंगे तो वो भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। इस तरह से आप उस पर कोई से, इन पर सब पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इन सब पर क्या आएगा, नेगेटिव। सिल्क है, एम्बर है, एबेनॉइड है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब, ठीक है, सब क्या आएगा। तो अब इस चीज़ को याद कर ले ताकि आपको दिक्कत ना आए, सीधा सा आप बता दें कि कौन से पॉजिटिव चार्ज और किस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने कुछ चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज 2 टाइप्स होते हैं, वो हम इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीजों पर और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ठीक है। इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिजिक्स में अगर आपको कुछ अच्छे नंबर मार्क्स लाने हैं तो इस चीज़ को आप, जो छोटी छोटी बातें होती है वो मैं अपने आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो इस पर थोड़ा फोकस रखना। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की वो क्या है, ये देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कि जो चार्ज के उसके जो 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप क्या है नेमली और सेकंड टाइप क्या है फर्स्ट टाइप पॉजिटिव और सेकंड टाइप क्या है नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज वाले का एग्जांपल ये है और नेगेटिव चार्ज वाले का एग्जांपल ये है, अगर वो आपसे एग्जांपल पूछे तो। ठीक है, और जो सेकंड है वो क्या होता है, लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम या हम कह सकते हैं सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, वो आपस में जब हम उसको चार्जों को आपस में लाएंगे तो जो सेम चार्ज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम चार्ज हमेशा रिपल्सन करेंगे। और जो मतलब अलग अलग होंगे, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा पास आएंगे। ठीक है, तो थर्ड जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने 11th में कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। क्वांटिटीज़ के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो चार्ज है ठीक है वो भी एक क्वांटिटी है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। जिसकी डायरेक्शन होती है वो डेफिनेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम हमेशा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है +2 कूलाम। कूलाम क्या है, चार्ज की एक यूनिट है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ज की यूनिट कूलाम है, यानी अगले प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो +2 कूलाम +5 कूलाम -3 कूलाम। यहाँ पर जो -3 कूलाम का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम सम कर सकते हैं। सम इक्वल टू सेम, जैसा आप करते आओ मैथमेटिकल में वही सम होता है। ठीक है, जो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन इज कंटिन्यू अमाउंट। जो क्वांटाइज का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पैकेट्स के में होता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेना, सीधी सी बात है। क्वांटाइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q ± NE क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। प्लस में भी हो सकता है चार्ज, माइनस में हो सकता है, वेयर N = 1 2 3 इन्फिनिटी। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व चार्ज इज कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब क्या है कि जो चार्ज है, जब हमने 2 सब्सटेंस को आपस में रबिंग कराया था, तो रबिंग कराने से पहले, ठीक है, और रबिंग कराने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है इधर से इधर, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि चार्ज जितना रबिंग से पहले था, चार्ज रबिंग के बाद भी उतना ही रहेगा। दिस इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए ये सब, इसको आप स्टडी कर लेना, इसमें सब कुछ यही बताया गया है। टैग वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन रही है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। ऐसा यूनिट इज चार्ज इज कूलाम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पर कि चार्ज की जो यूनिट है कूलाम, इसको हम डिनोट करते हैं बाय डिनोट इट्स रिप्रेजेंटेज बाय सी यहाँ पर कूलाम को रिप्रेजेंट करेगा। अपने 11th पढ़ा होगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई ना कोई क्वान्टिटी होती है, उसकी भी क्या होती है, डायमेंशन होता है, और क्या होता है, यूनिट होती है। यूनिट ये हो गई, इसकी डायमेंशन होगी क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ये ऐसा यूनिट सी लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी m मास इसका है ही नहीं है, l लेंथ भी नहीं है, t क्या है, टाइम है, और ये क्या है आपकी एम्पियर करंट है। ठीक है, तो इस तरह से T1 और A1 इस तरह से ये आपका फिनिश हो गया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंस टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो में कोई मेरी गलती मिस्टेक हुई हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।